आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सैकड़ों चूहा इकट्ठा हो जाए लेकिन किसी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार उन सब पे हमारे मोदी ही भारी हैं। जब से मोदी साहब 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से हमारे अयोध्या का काफ़ी डेवलप मुझे दिखाई पड़ रहा है। हमारे देश में कुछ राजनीतिक होने के नाते जिस प्रकार को अयोध्या को मर्यादा के रूप से देखना चाहिए, बीच में यहाँ का उतना देखभाल पिछले सरकारों ने नहीं किया। देखिए, रोजगार और महंगाई में एक रामलीला का एक्टर भी हूँ। मैं जब बचपन में काम किया करता था तो मुझे एक रात का 15 रुपये मिलता था। आज मैं ही कलाकार हूँ कि आज मुझे 1500 रुपये पर डे मिल रहा है। बीजेपी के जो मोदी जी कहेंगे तो वो ऐसे नेता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, आने वाले समय में पूरा भारत भी संभालने के योग्य हैं। अरे, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अब सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, अभी मथुरा का मुद्दा पड़ा हुआ है, अभी बनारस का मुद्दा पड़ा हुआ है, अभी पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका मुद्दा पड़ा हुआ है। मुद्दे कभी खत्म नहीं होते हैं। अगर बर्बाद किए होते तो आज कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में होता। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेडू न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराया, हर शहर कस्बे की लगातार चुनाव की प्रक्रिया दिखा रही है, चुनाव पर लोगों की राय दिखा रही है। अभी हमारा जो चुनावी सफ़र है वो अयोध्या यहाँ पहुँचा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सरयू नदी है, अयोध्या की जो है फेमस नदी है। इसके कई नाम हैं, कई प्रकार के नाम हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है कृष्णन तिवारी, जो सरयू नदी पर फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो कृष्णन भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कितना समय हो गया काम करते हुए? फोटोग्राफी करते हुए मुझे अयोध्या में 10 साल हो रहा है, और इस 10 साल में मैं काफ़ी परिवर्तन देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ कि जिस प्रकार अयोध्या नाम था इसका, उस प्रकार का इसका महत्व बीच में बहुत घट गया था। यहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी, यहाँ पे आम घटना हुआ करता था, जैसे चोरी हो गया और छीना झपटी हो गया, ये सब वारदातें हुआ करती थी। लेकिन जब से मोदी सरकार हमारे अयोध्या में कदम रखे हैं, जब से मोदी साहब 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से हमारे अयोध्या का काफ़ी डेवलप मुझे दिखाई पड़ रहा है। कितना अंतर मानते हैं आप 2014 से पहले की अयोध्या में, 2014 के बाद की अयोध्या में क्या अंतर है? सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जिस स्तर पे अयोध्या पुनीत माना गया है, जैसे कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी रावण को मार करके अयोध्या के तरफ पुष्पक विमान से आ रहे थे, तो उन्होंने स्वयं इस अयोध्या का वर्णन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तराखंड रामायण में बताए हैं। उन्होंने ऊपर से ही दिखा रहे हैं अपने सभी बंदरी सेना, नल नील जावंत, अंगद, हनुमान जो भी थे, उन्होंने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिरिया कैसा, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरस प्रिय मोह न कोऊ, यह प्रसंग जाने कोई कोऊ, अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम दामदापुरी सुखरासी, जे मद्दह जे बिने प्रयासा, मम समीप नर पावह बासा। यानी अयोध्या हमारा पूरे भारत में 7 पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, आविंत का पुरी, द्वारावती, सप्तय, मोक्षदायिका। इन 7 पुरियों में अगर कोई जीव आ जाता है तो उसका मोक्ष होता है, जिसमें हमारा अयोध्यापुरी जो ये सरजू का किनारा है, इसमें स्नान करने के बाद में आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। 7 पुरियों में ये अयोध्या मस्तक माना गया है। लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक होने के नाते जिस प्रकार को अयोध्या को मर्यादा के रूप से देखना चाहिए, बीच में यहाँ का उतना देखभाल पिछले सरकारों ने नहीं किया। लेकिन जब से योगी और मोदी जी का सरकार हमारे भारत में, उत्तर प्रदेश में आए हैं, घाटों पे आप तमाम साफ सफाई देख सकते हैं, टॉयलेट की व्यवस्था देख सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ घाट, इसी घाट की अगर मैं बात करूँ, कहीं अखिलेश यादव ने भी कुछ लगवाया है यहाँ पर? अखिलेश के ज़माने का यहाँ पे जो पहले पुराना एक घाट बना हुआ है, पत्थर उनका लगवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गंदगी की व्यवस्था थी, इतने गंदगी, मान के चलिए कि यहाँ पे कई टन में हमेशा कचरा आपको मिल जाता था। पीछे एक वॉशरूम बना हुआ है, उस पर भी अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ है, शिवपाल यादव ने बनवाया है वो। पहले संख्या 5 थी, अभी आप गिनेंगे तो वो 50 नहीं 100 पहुँच चुके हैं। ये बदलाव हुआ है।
जैसे आपके घर में 5 बच्चे हैं, उनको खाने के लिए मैक्सिमम 2 किलो अनाज चाहिए, लेकिन आप आधा किलो अनाज ले जा रहे हैं, तो वो जिंदा है लेकिन पेट नहीं भरता है। उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अयोध्या में लोग आते थे, उस प्रकार व्यवस्था पहले की सरकार नहीं दे पाती थी। पहले भी आते थे? पहले भी लोग आते थे, लेकिन पहले जितना मेले में आते थे उतना आप प्रतिदिन आते हैं। यही बदलाव हुआ। रोजगार तो बढ़ गया आपका, पूरा चल रहा होगा जोरों शोरों पे। बहुत बदलाव हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे लोग पहले बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे, लेकिन अब इस प्रदेश के नहीं, बाहर प्रदेश के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं। आप एक बात बताइए तिवारी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये सांसद जी जो हैं, क्या हालचाल है उनके, कब दिखाई दिए? देखिए, सांसद और विधायक जी का नाम मत पूछिए, क्योंकि वो अपना कार्य जो कर रहे हैं मोदी और योगी के नाम से ही कर रहे हैं। बाकी उनके छवि से यहाँ पे कोई उनको नहीं जानता है। दिखाई कब दिए थे? दिखाई भगवान जाने, इलेक्शन में वही जब अलग वोट लेना था तब दिखाई दिए, या जब हमारे योगी मोदी कोई बड़े चर्चित नेता आते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए जरूर दिखाई पड़ते हैं। बाकी बीच शिकायत ना करते कि भैया कहाँ रहते हो? किस किस से शिकायत करेंगे? हमारा कहना है कि वो भले नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से जो सरकार दिल्ली से भेज रहा है वो सारे मुझे मिल रहे हैं, तो हम क्यों चिल्लाने जाएं? अनाज मुझे मिल ही रहा है, हर महीने का 5 किलो राशन। रोड बन रहा है तो भले योगी बनवाए या मोदी बनवाए या सांसद जी बनवाए, लाभ तो मुझे मिल ही रहा है। लेकिन सांसद जी जनता से कनेक्ट क्यों नहीं है? समस्या क्या है? हमारा कहना है कि आपके पिताजी यहाँ भले नहीं है, दुबई है, लेकिन आपको खर्चा तो मिल रहा है। चाहे सांसद जी किसी के सुख दुख में रहे ना रहे, या ना रहे, मोदी ही काफी है। इस समय बीजेपी में कोई सांसद, कोई बीजेपी। ये बात मान के चलूं कि जितनी बार सांसद जी नहीं आए होंगे उससे ज्यादा बार तो योगी जी आ चुके होंगे यहाँ पर। योगी जी का देखिए, वो अगर रामचंद्र जी अपना अयोध्या छोड़ के चले गए, लेकिन वो हनुमान जी को पूरा अयोध्या सौंप के गए हैं। उसी प्रकार हमारे धर्म के हनुमान योगी जी हैं। वो खाली अयोध्या ही नहीं संभालते हैं, गोरखपुर का मठ भी संभालते हैं। जिला बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर है, शक्तिपीठ है, वहाँ भी संभालते हैं। और बीजेपी के जो मोदी जी कहेंगे तो वो ऐसे नेता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, आने वाले समय में पूरा भारत भी संभालने के योग्य हैं। लेकिन लल्लू जी कहाँ गायब है? मुझे लल्लू जी से बड़ी समस्या है। अरे भैया, जिसका नाम ही लल्लू हो वो दिखाई क्यों पड़े? अगर उसमें काबिलियत होती तो नाम माँ बाप लल्लू क्यों रखते? तो लल्लू और पप्पू दोनों समान है क्या? नहीं यार, कहाँ, ये तो हमारे महारथी हैं, ये बीजेपी के महारथी में है। देखिए, कोई खिलाड़ी क्रिकेट में रन बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर टीम जीतती है तो उसका नाम वैसे होता है। हमारा कहना है कि भैया, अगर आप रोटी बनाएंगे तो आपका हाथ तो जलेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वैसे अगर अयोध्या में विकास हो रहा है तो आसमान में तो विकास होगा नहीं, धरती पे ही होगा। किसी को थोड़ा लाभ होगा, किसी को हान होगा। लेकिन जो रामपथ वाली दुकानें हैं ये विकास क्या तय नहीं कर पा रहे क्या नगर निगम वाले? 4 बार पेंट करा चुके हैं दुकानों पर। अरे भाई देखिए, सरकार के पास उनके जैसा चाहिए, वो अपने हिसाब से 10 बार उजाड़। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। राजा जो है दिन में 4 बार अपना प्लेन बदल सकता है, हम लोग अपना दिन का कपड़ा नहीं बदल पाते हैं। वो समर्थ हैं भाई, वो 4 बार नहीं 40 बार अयोध्या उजाड़ बसा सकते हैं। हम लोग तो अपना मकान भी नहीं बनवा सकते। अयोध्या कहाँ रहेगी फिर? जो जिस लोगों से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से जो अयोध्या फेमस है। अयोध्या अगर पुरानी देखना है तो राम जी के जमाने का खाली 3-4 सामान आपको मिलेगा। सर्वप्रथम ये पीछे हमारे सरजू माँ जो बह रही हैं, दूसरा ये आप जिस जमीन पे बैठे हुए हैं, तीसरा हमारे प्रभु का नाम, बाकी और जो कुछ है सारा दुकान। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, देखिए बीजेपी की राजनीति राम मंदिर से ही शुरू है और राम मंदिर पर जाकर खत्म हो जाती है। अब राम मंदिर तो बन गया, आगे क्या मुद्दे रहेंगे फिर? अरे राम मंदिर बन रहा है, लेकिन अब सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, अभी मथुरा का मुद्दा पड़ा हुआ है, अभी बनारस का मुद्दा पड़ा हुआ है, अभी पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका मुद्दा पड़ा हुआ है। मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर काम करने का जुनून हो तो बुढ़ापे में भी आदमी कुछ भी कर सकता है। रोजगार और महंगाई के क्या हालचाल है? देखिए, रोजगार और महंगाई में एक रामलीला का एक्टर भी हूँ। मैं जब बचपन में काम किया करता था तो मुझे एक रात का 15 रुपये मिलता था। आज मैं ही कलाकार हूँ कि आज मुझे 1500 रुपये पर डे मिल रहा है। कौन सा काम करते हैं आप राम? कौन से एक्टर हैं? देखिए, एक्टर वही होता है जो काम को कोई छोटा बड़ा नहीं समझता है। किसका रोल ज़्यादा पसंद? मैं हनुमान जी का पात्र ज़्यादा निभाता हूँ। तो रावण भी उतारे थे मुझे आप। अरे हमारा कहना है कि आप एक्टिंग की दुनिया में गए तो आपका कोई फिक्स काम नहीं होता है। डायरेक्टर जो कहेगा वही हमको करना पड़ेगा।
जैसे आप न्यूज़ चलाते हैं, आपको जहाँ न्यूज़ मिलेगा वहीं भागना पड़ेगा। चलिए हनुमान जी की थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाइए हमें 2 मिनट की सिर्फ। हनुमान जी का मैं उस समय का सीन बता रहा हूँ कि जिस समय सीता माँ का हरण पंचवटी से हो गया, राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता माँ को ढूंढते ढूंढते और किष्किंधा पर्वत पे पहुँचते हैं, जहाँ पे बलि और सुग्रीव दोनों भाई रहते हैं। तो हनुमान जी वहाँ पे जाते हैं, पहले उन दोनों के बारे में पता लगाने की राम लक्ष्मण हैं कि बाल के भेजे हुए कोई दूत हैं। राम जी को देख के ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गोर शरीरा ओ छत्री भेष फिरहूँ रणधीरा। आप श्याम वर्ण के हैं, एक भाई गौर वर्ण के हैं, इस जंगल में ऊंचे पहाड़ में आप भटक रहे हैं, किसी राजा के लड़के हैं या बाल के भेजे हुए दूत हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों में से कोई नर नारायण तो नहीं है जो दुष्टों को मार के भक्तों का दुख दूर करने आए हैं। आप दोनों कौन हैं? आप क्यों जंगल में भटक रहे हैं? ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर के डर भगवन, ऐसे बिहाड़ बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले भटके निकल पड़े आते हैं कहाँ कहाँ के हैं। राम जी मुस्कुरा देते हैं कि आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, तो मैं क्या बतला दूं हाल, यही है सबसे बड़ा सवाल। राम जी भी अपने भविष्य को देख करके वो भी चकरा गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इस चक्कर में हूँ, किस तरह बताऊँ कहाँ के हूँ। जब थे तब थे, अब हम तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। क्योंकि राजा राम जी बनने जा रहे थे, पिताजी ने वनवासी बना करके जंगल में भेज दिया, लेकिन जब सीता जी का हरण हो गया तो बेचारी ना वनवासी रह गए और ना ही राजा रह गए। अब सीता के ढूंढते ढूंढते हनुमान जी जाते हैं लंका में, पता लगाते हैं, फिर राम जी के कहने से पूरा युद्ध सेना लेके जाते हैं, रावण को मकरण को मार करके विजय प्राप्त करते हैं। एक रावण का डायलॉग और है। अरे रावण का कहाँ का सुनोगे? जो बताओ आप सबसे प्रिय डायलॉग आपको रावण। प्रिय यही होता है कि जिसमें स्वयंवर में रावण जाता है उस समय धनुष तोड़ने के लिए ही जाता है, लेकिन जब वो जानता है कि विष्णु अवतारी प्रभु श्री राम यहाँ बैठे हैं तो वो अपना वहाँ बल नहीं दिखाता है, क्योंकि वो जान जाता है रावण जैसा ब्राह्मण ना भूतो ना भविष्यते, वैसा ब्राह्मण ना इस धरती पे कभी हुआ है ना कभी होगा। वो तीनों युग के बारे में जानता था, जो बीत चुका है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो होने वाला था। तो उसने राम का मस्तक रेखा देख करके और बता देता है कि हे राम तुम्हारी भृगुटी नेत्र पे पिता मरण बनवास लिखा, ओ दाहिनी भृगुटी बतलाए रही इस लंका पति का नाश लिखा। हे रावण, हे राम, तुम्हारी एक भृगुटी बतला रही है कि तुम्हारे मझली माँ के कारण तुम्हें 14 बरस का वनवास होगा, लेकिन दूसरी अस्त्ररेखा बतला रही है कि तुम्हारा ही इस लंका पथ का नाश लिखा। हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़लंक चले आना, मेरे इस मोच पिटारी को हे धर्म धूरी साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा, दर दर भटकाऊंगा राम तुम्हें बच्चे की भांति रुलाऊंगा। क्यों रो रहे हैं? पीछे कहानी में आएंगे तो देव ऋषि नारद ने विष्णु को श्राप दिया था विश्व मोहिनी के स्वयंवर में, क्योंकि एक बार नारद जी को भी विवाह करने का मन हुआ था। तो ये जाकर के विष्णु भगवान से एक सुंदर स्वरूप मांगे थे। विष्णु जी ने अपने भक्त को बंदर का रूप दे दिया था। स्वयंवर में इनका बड़ा हंसी हुआ तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि हे विष्णु, आज जिस प्रकार मैं एक स्त्री के प्रेम में तड़प रहा हूँ, तुम भी मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पे भटकोगे और पत्नी के विरह में जंगल जंगल जिस प्रकार मैं रो रहा हूँ, एक दिन तुम भी रोओगे। तो वही राम, वही विष्णु राम का अवतारी होकर के सीता के लिए जंगल जंगल पत्थर पत्थर अपना सर पटक के रोते रहते हैं। अंत में रावण कहता है मैं आपका हस्तरेखा देखा हूँ, मेरा दक्षिणा होता है, क्योंकि ब्राह्मण से कोई भी कर्म कराने के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण इस धरती का देवता है। राम ने कहा क्या हमसे दक्षिणा मांगते हो? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह बर मांग हूँ
दीन दयाला और कुटुंब सहित मोहि बध्यो कृपाला। मेरा दक्षिणा यही होगा कि मेरे कुल सहित मुझे नाश करके मुझे वैकुंठ भेज देना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो पूरा रामायण कंठस्थ है। आप रावण का रोल करते हैं तो रावण की हंसी भी करते हैं? क्यों नहीं करना पड़ता है? जब हंसने वाला भाव आता है तो वहाँ पे हंसना पड़ता है, रोने वाला भाव होता है तो रोना। एक्टर उसी को तो रावण की हंसी दिखा दीजिए मुझे आप। जिस समय रावण सीता को समझाने के लिए अशोक वाटिका में जाता है, कहता है मृगनयनी मृगलोचनी चपल नयन चितचोर, एक बार अनुराग से बस देख लो मेरी। और सीता कहती है अरे रावण तेरा विनाश आ गया जो मुझे अपने तरफ देखने के लिए कह रहा है। रावण कहता है तुम मुझे जानती नहीं हो, मुझे वनवासियों से डराती हो। वो राम और लक्ष्मण अभी तक जीवित ही नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी विरह में किसी पत्थर में किसी जंगलों में अपना मस्तक पटकते होंगे। फिर मेरा ये लंका समुद्र के बीच में बसा हुआ है, समुद्र के इस पार कैसे आएंगे? सीता ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे मौत का सामान इकट्ठा करते होंगे। तो समय समय पे हंसना भी होता है, समय समय पे भाव विभोर भी होना पड़ता है। आप तो बिल्कुल ऑल इन वन हो गए, सारे काम आते हैं आपको सारे। जिसका नाम ही कृष्णानंद तिवारी हो तो उसके अंदर तो बहुत सारे गुण होने भी चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं में खाली कृष्ण भगवान थे जिनके अंदर 16 कला थे। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव में कुछ एक गठबंधन बना है जिसे कहा गया है इंडिया। उस इंडिया में आपके अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, तमाम नेता हैं। एक तरफ मोदी जी भी हैं, मोदी के साथ भी कई नेता हैं। क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है? अरे भैया सैकड़ों चूहा इकट्ठा हो जाए लेकिन किसी शेर का तुम मर्डर नहीं कर सकते हैं। सैकड़ों चूहा इकट्ठा हो जाए लेकिन किसी शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार उन सब पे हमारे मोदी ही भारी हैं। चूहों की आपने बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है हमें। हाँ, देश बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। क्या बर्बाद कर दिया? हाँ, यही विकास हो रहा है। अगर बर्बाद किए होते तो आज कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में होता। बर्बाद तो उनके पिताजी ने किया। ये कैलाश मानसरोवर झील से हमारी ये सरजू माँ निकली हैं। कभी वो कैलाश मानसरोवर हमारे भारत के अंदर होता था, लेकिन जो बात कर रहे हैं विपक्षी वाले, उन्हीं के बाबा दादा वो चाइना के हाथ में पहले ही लुटवा चुके हैं। इस समय कैलाश मानसरोवर झील चाइना के अंदर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, विपक्ष का सबसे जो मजबूत चेहरा है वो राहुल गांधी है। और कुछ लोग जो विपक्ष को पसंद करते हैं वो भी उनकी बड़ी दिली इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या विचार है, राहुल गांधी को नेता मानते भी है नहीं मानते? देखिए सर, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं। आप कहते हैं सारे विपक्षी इकट्ठा हैं, लेकिन अभी हमारे प्रदेश के जो मजबूत विपक्षी हैं अखिलेश यादव जी, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बढ़िया लड़ाई मध्य प्रदेश में हुआ है। कुछ सीट ना पाने की वजह से वहीं से वो नाराज चल रहे हैं। अब आगे के क्या बताऊं, कोई संगठन नहीं टिक पाएंगे। नहीं, ये सब खाली दिखावटी है। जैसे अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो सभी कह रहे हैं हम बाराती चलेंगे, लेकिन जब आपके बाराती में मार होने लगेगा तो सभी दोस्त भाग जाते हैं। उसी प्रकार ये चुनाव है। आपका पहला विकल्प मोदी जी है? हाँ, मोदी जी हमारा ही विकल्प नहीं है, सारे हिंदुस्तान के विकल्प हैं। और इस समय आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, खाली हिंदुस्तान ही नहीं, मोदी का तो सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान से कितने दर्शक हैं।